हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th का मॉडल सेट, साइंस विज्ञान का मॉडल सेट। इससे पहले की वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन देखे थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है, पवन विद्युत जनित में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है उच्च दाब की हवा, ऑप्शन बी में है स्थिर हवा, ऑप्शन सी में है गतिमान हवा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गतिमान हवा। पवन विद्युत जनित में कुंडली को घुमाने का मूल काम करती है गतिमान हवा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 42 में है कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है ऋणात्मक, ऑप्शन बी में है धनात्मक, ऑप्शन सी में है कभी कभी ऋणात्मक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 में निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है आयोडीन, ऑप्शन बी में है ग्रोफाइट, ऑप्शन सी में है सल्फर, ऑप्शन डी में है हीरा। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रोफाइट। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है तो ग्रोफाइट। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 में कर रहा है वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 50 cm। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर की अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी 50 cm। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी में है अभिलंब के साथ संपाती, ऑप्शन सी में है अभिलंब से नज़दीक, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब से दूर। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा, जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त है जनित्र। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 47 में है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी में है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी में है कोयला, ऑप्शन डी में है बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है तो कोयला है, कोयला। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 48 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 48 का क्वेश्चन है कांच की एक समांतर पट्टिकाओं पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है विचलन, ऑप्शन बी में है विक्षेपण, ऑप्शन सी में है परावर्तन, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है 220 भी दिष्ट धारा, ऑप्शन बी में है 12 वोल्टेज दिष्ट धारा, ऑप्शन सी में है 220 भी प्रवर्ती धारा, ऑप्शन डी में है 12 वोल्टेज प्रवर्ती धारा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 50 में है जस्ता की परमाणु संख्या है।
जास्ता की परमाणु संख्या है? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है 24, ऑप्शन बी में है 28, ऑप्शन सी में है 29, ऑप्शन डी में है 30। जास्ता की परमाणु संख्या है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30। जास्ता की परमाणु संख्या होता है 30, तो ऑप्शन डी ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन की तरफ चलें, ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा। Na2CO3 10H2O ध्रुवीय या सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 52 में है निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? ऑप्शन की तरफ चलें, ऑप्शन इसका निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? तो NaOH क्या है? प्रबल क्षारक होता है, तो ऑप्शन सी ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 53 है हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु के आयशक है? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है Zn, ऑप्शन बी में है Fe, ऑप्शन सी में है Cu, ऑप्शन डी में है Au। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Fe। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है सल्फाइड आयशक का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है द्रव्यमान विधि द्वारा, ऑप्शन बी में है हाथ से चुनकर, ऑप्शन सी में है निष्पादन, ऑप्शन डी में है फेन उत्प्लावन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्पादन विधि। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 55 में है अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है उपचयन, ऑप्शन बी में है विस्थापन, ऑप्शन सी में है उदासीनीकरण, ऑप्शन डी में है अपघटन। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 56 में है ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है C2H5OH, ऑप्शन बी में है C6H12O6, ऑप्शन बी ही सही आंसर हो जाएगा। 56 का ऑप्शन बी ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 57 में है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में विलय होता है, अविलय होता है, अयनित होता है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयनित होता है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 58 में है लिथियम के ब्राइटम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है Cl, ऑप्शन बी में है H, ऑप्शन सी में है He, ऑप्शन डी में है Na। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि He ही। आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व है He। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 60 में निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत घनात्मक तत्व कौन है? निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत घनात्मक तत्व कौन है? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है F, ऑप्शन बी में है K, ऑप्शन सी में है L, ऑप्शन डी में है Na। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि F।
क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 61 में है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है ओजोन, ऑप्शन सी में है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 62 में है हमारे शरीर का पीएच मान क्या है। हमारे शरीर का पीएच मान क्या है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है 2 से 3, ऑप्शन सी बी में है 5 से 7, ऑप्शन सी में है 7.0 से 7.8, ऑप्शन डी में है 9.1 से 9.5। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.0 से 7.0 से -7.8, 7.0 माइनस 7.8। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 63 में निम्नलिखित युग्मों में कौन अम्ल है। निम्नलिखित युग्मों में कौन अम्ल है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है Na2O, ऑप्शन बी में है CuO, ऑप्शन सी में है NaOH2, ऑप्शन डी में है H2SO4। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी H2SO4। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है हल्दी, ऑप्शन बी में है लिटमस पत्र, ऑप्शन सी में है मिथेल ऑर्जेन, ऑप्शन डी में है लाल पत्ता गोभी, ऑप्शन डी में है लाल पत्ता गोभी। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 65 में है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 66 में है कॉपर पाइराइड्स का रासायनिक संगठन है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है Cu2Fe, ऑप्शन सी में बी में है CuFeS2, ऑप्शन सी में है CuFe2S, ऑप्शन डी में है CuFeS2। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CuFeS2। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 67 में प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है जिंक, ऑप्शन बी में है सोना, ऑप्शन सी में है लोहा, ऑप्शन डी में है तांबा। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोना। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु क्या है तो सोना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है Zn, ऑप्शन बी में है Ag, ऑप्शन सी में है Au, ऑप्शन डी में है Cu। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Zn, ऑप्शन नंबर ए Zn। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 69 में है किसी अधातु के बाहरीतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। तो इस ऑप्शन की तरफ ऑप्शन बी ही सही आंसर हो जाएगा 4, 5, 6 और 7। 4, 5, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 70 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 70 में है पीतल निम्नलिखित में से किन की मिश्र धातु है। पीतल निम्नलिखित में से किन की मिश्र धातु है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है Cu+Zn, ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा Cu+Zn।
का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 71 में कह निम्नलिखित में कौन समावेवी है, ये भी है। तो क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन इसका ऑप्शन सी ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 72 है CH3OCH2C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम है, तो ऑप्शन की तरफ ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 73 में है लोहे की अभिक्रिया क्वेश्चन नंबर 73 लोहे की अभिक्रिया भाप से करने में लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है, तो लोहे को भाप से अभिक्रिया करने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है, तो CmFe3OH भाप बनता है, तो ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 74 में करा एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है। आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है, ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है 15, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 16, ऑप्शन डी में है 4। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 75 में निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है Zn, ऑप्शन बी में है Fe, ऑप्शन सी में है Cu, ऑप्शन डी में है Mg। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी Mg, ऑप्शन नंबर डी Mg। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है एक मिश्र धातु में 90% Cu क्या है Cu और 10% टीन है, इस मिश्र धातु का नाम है, तो इसका नाम हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 77 में जिंक सोडियम सल्फा डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है, ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है H2 गैस, ऑप्शन बी में है O2 गैस, ऑप्शन सी में है H2 और O2 गैस दोनों, ऑप्शन डी में है ZNO। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि H2 गैस जिंक सोडियम डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर बनाता है H2 गैस। तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 78 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 का क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता, वायु में कौन सी निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता, ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है Al, ऑप्शन बी में है Cu, ऑप्शन सी में है Ag, ऑप्शन डी में है Hg, ऑप्शन डी में है Hg। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Ag, ऑप्शन नंबर सी यानी कि Ag। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 79 में है आयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं, ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है खनिज, ऑप्शन बी में है मलधातु, ऑप्शन सी में गंगो, ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 80 में निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं, निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं, ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है अधात्विकता, ऑप्शन बी में उष्मीय चालकता, ऑप्शन सी में तन्यता, ऑप्शन डी में कठोरता। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तन्यता। यहाँ आपका 80 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, इसके बाद होगा सब्जेक्टिव।